स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अप यू गो क्लास 5th प्राइमरी सब्जेक्ट ईवीएस। इसका हम पहला अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। मतवा हो जाए, किताबें बैग से निकालो और आगे रखो। मॉनिटरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट मतलब वहाँ है, वहाँ ट्रैकिंग सिखाते हैं, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना उतरना सिखाना होता है। वी वर एट द मॉनिटरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम मॉनिटरिंग कैंप पे थे, बहुत एक्साइटेड थे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। हमारे में 20 तो टीचर थे जो केंद्रीय विद्यालय से थे। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। और भी औरतें थी जो कर्मचारी थी, नौकरी करती थी बैंक में और बाकी इंस्टीट्यूशन से। टुडे वाज द सेकंड डे ऑफ द कैंप। आज दूसरा दिन कैंप का है। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड। सुबह आज मैं जब बेड से उठी, नींद से उठी, एंड पुट माई फुट डाउन, मैंने अपना पाँव नीचे रखा बेड से। आई स्क्रीम्ड इन पेन, मैं चिल्लाने लगी, मुझे इतनी पेन हो रही थी, मैं चिल्ला उठी। आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक-सैक ऑन माई बैक। मुझे याद है कल का 26 किलोमीटर जो हमने निकाला था और मेरे पीठ पीछे रक-सैक था। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। मुझे डर था आज भी मुझे वहाँ से ही जाना पड़ेगा, स्टीप क्लाइंब और नैरो पाथ, तंग रास्ते से। विद टीयर्स इन माई आइज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं आस्ते आस्ते ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम में जा रही थी। डायरेक्टर ऑफ और एडवेंचर कोर्स, वहाँ हमारे एडवेंचर कोर्स का डायरेक्टर था। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्राम दैट डेज ट्रैक। मैं सोच रही थी मैं क्या एक्सक्यूज बताऊँ उसको। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। अचानक मैंने उसकी आवाज़ पीछे से सुनी। मैं पीछे मुड़ी। मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मैडम तुम यहाँ क्या कर रही हो, इस टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। जल्दी करो, हरी अप, नहीं तो तुम्हें खाली पेट ही ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिसर्स ऑन योर फीट। तो मुझे ये बतानी आई हो तुम्हारे पाँव में दर्द हो रही है, मोच आई है या कुछ पेन है। ऑन योर फीट दैट यू कैनॉट वॉक, तुम चल नहीं सकती। इज नॉट इट, क्या ये नहीं है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इसको ये कहते हैं। यस सर दैट इज़ नथिंग न्यू। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इसको कहते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली, जल्दी तैयार हो जाओ। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। मैंने अपना सर नीचे झुकाया और जल्दी तैयार हो गई। आई हैड जस्ट टर्नड व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। मैं जल्दी टर्न हुई, मैंने उसकी आवाज़ फिर से सुनी। लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। तुम्हें ग्रुप 7 को लीड करना है। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। तुम्हें उसकी मदद करनी है जिसको माउंटेन पे चढ़ना मुश्किल लग रहा हो। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। तुम्हें पहले ही बताया गया है कि माउंटेन्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइड टीचर की या गाइड की। A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. Help others in carrying their bags. जो लीडर होता है उनको दूसरों की मदद करनी होती है और उनके बैग्स उठाने होते हैं। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। ग्रुप को आगे जाने देना होता है। लीडर का काम यह होता है कि ग्रुप आगे चला जाए और वो खुद पीछे रहे। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। उनकी मदद करनी है जो माउंटेन पे प्रॉपरली ना चढ़ सकते हो। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप द रेस्ट। अच्छी जगह देख के स्टॉप करना और वहाँ आराम करना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। उनकी देख रेख करना जो ठीक ना हो। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पुनिश्ड। मोस्ट अहम एक चीज़ पुनिश के लिए, सज़ा के लिए तैयार रहना। इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक। अगर कोई दूसरा भी मिस्टेक करता है तो उसकी सज़ा भी लीडर को ही मिलती है। आई रियलाइज दैट देयर वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। तो मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया यहाँ बहुत कुछ अलग किस्म का ही डिसिप्लिन है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी। फिर मुझे हैरानी हुई कि यहाँ और भी कुछ मज़ा आएगा। बेटा मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा।
اس کو 1-2 بار ریڈ کیجیے گا تو آپ کو یہ پورا سمجھ آ جائے گا. اور پتہ ہے بیٹا آج کون سی بیماری آئی ہے جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، اس سے بچنا ہے. بچنے کی صورت کیا ہے کہ کچھ کھانے سے پہلے کسی بھی صابن سے ہاتھ دھونا ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، باہر جاتے سمے اپنے منہ کو ماسک سے ڈھکنا ہے، بھیڑ بھاڑ علاقوں میں نہیں جانا ہے، مارکیٹ پلیس میں جانے سے پرہیز کرنا ہے، تبھی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اللہ حافظ.